राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 9 और ये हमारा है फिफ्थ वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। इन में लास्ट वीडियो हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसके दो स्टार्टिंग पॉइंट थे। पहला था स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट एज पर एसपीएल, दूसरा था स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। प्रॉफिट एज पर एसपीएल हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मुझे गिवन है सरप्लस और मुझे पहुंचना कहां पर है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। और ये गिवन कहां पे होगा? बैलेंस शीट के अंदर। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले करेंगे डिविडेंड, फाइनल या प्रपोज्ड पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर ये क्या होता है जो देखते हैं भाई। 1/4/24 से 31/25 ये मेरा करंट ईयर है और हमें पता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिविडेंड प्रपोज करते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर में अप टू 30 सितंबर एजीएम कॉल की जाती है और उसमें शेयर होल्डर तो क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसी प्रकार जो प्रीवियस ईयर का होगा वो करंट ईयर में एजीएम कॉल करी होगी और शेयर होल्डर ने अप्रूव या रिजेक्ट किया होगा। अगर अप्रूव कर दिया तो ये डिविडेंड पेड हुआ कौन सी ईयर का है? प्रीवियस ईयर का। तो इसे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे कहां पर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जब मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन ऑपरेटिंग कैश कम नहीं हो, तो क्या कर देंगे? ऐड बैक। क्या कर देंगे? ऐड बैक। और साथ में ये क्या है? आउटफ्लो किसका? फाइनेंशियल एक्टिविटी का। तो क्या कर देंगे इसको हम? माइनस कहां से? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में एज आउटफ्लो। और मेन बात कि जो प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का है? करंट ईयर का। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे? इग्नोर, नो इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ करंट ईयर में डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में से शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है? करंट ईयर में कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही अप्रूव और क्या करते हैं? प्रपोज कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। और वही बात कि इससे प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन ऑपरेटिंग कैश कम नहीं हुआ, इसलिए क्या कर देंगे? ऐड बैक। ये एक मेन पॉइंट ये है कि ये डिविडेंड किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो जब इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करते हैं तो हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर को साथ में पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व। वही बात जो आता है कि रिजर्व में मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट से क्या हो गया? कम, ये कैश फ्लो का इफेक्ट पड़ा, इसे हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। और बाकी दो आइटम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द इसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिट एज एक्सपेंस, इसे भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और लेस ये भी हमसे कवर कर चुके हैं। यानी मेन पॉइंट ये है कि डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस से कहां पहुंचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इन आइटम को हम करेंगे ऐड, इन हम करेंगे लेस। तो इस प्रकार हमारा क्या खत्म हुआ? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।